हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। तो जैसा कि डीयू की ओर से फर्स्ट राउंड का जो है लोकेशन लिस्ट जारी कर दिया गया है और आप में से बहुत सारे बच्चों का अलॉटमेंट हो गया होगा। कमेंट करके बताना जल्दी से कि यहाँ पर कौन से कॉलेज में आपको यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ है। जिन बच्चों का अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है चिंता मत करो, सारी चीजें यहाँ पर हम बताने वाले हैं। जिनका अलॉटमेंट हो गया है उनको अब आगे क्या करना है, जिनको नहीं हुआ है उनको क्या करना है, सारी बातें यहाँ पर इस वीडियो में समझाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो अगर आप इस चैनल पर नए हो तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट राउंड का एलोकेशन आप सभी को पता है 19 तारीख को आने वाला था और 5 बजे जो है आपका एलोकेशन जो है यहाँ पर हो गया है। बहुत सारे बच्चों को हुआ है। जैसा कि हमने आपको कहा था कि अगर आपके नंबर कम है तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है प्रेफरेंसेस भरिएगा और जिन बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंसेस भरे थे उनको बच्चों जो है फायदा हुआ है और कम नंबर भी जिनके थे उनको भी यहाँ पर देखने को आ रहा है कि कोई ना कोई कॉलेज में यहाँ पर अलॉटमेंट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एक करके देखने हैं आगे आपको क्या करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आगे आपको क्या करना है, अगर आपको अलॉटमेंट हो गया है, अभी हम उन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका अलॉटमेंट हो गया है। अगर आपको किसी भी कॉलेज में अलॉटमेंट हो गया है तो आपको सिंपली क्या करना है, आगे यहाँ पर एक्सेप्ट एलोकेशन लिखा हुआ एक यहाँ पे बटन दिख रहा होगा। ठीक है, एक्सेप्ट एलोकेशन, इस बटन को आपको बस क्लिक कर देना है। यहाँ फिर आपकी ओर से आपका काम अभी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जो है एलोकेशन जो भी कोर्स में हुआ है, जो भी चॉइस आपको मिला है, इसको एक्सेप्ट कर लो। देन उसके बाद जो है कॉलेज जो है जितना भी आपने जो है अपना डेटा प्रोवाइड किया है उसका जो है कॉलेज वेरिफिकेशन करेगी। वेरिफिकेशन जब सही से पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा आपको और देन आपको एक ऑनलाइन पेमेंट का लिंक मिल जाएगा और इस लिंक के थ्रू आप यहाँ पर घर बैठे ऑनलाइन आप पेमेंट कर देना कोर्स के लिए। ठीक है, अब ध्यान जो रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जब ये वाला प्रोसेस चल रहा होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यानपूर्वक चीजें यहाँ पर देखनी होगी, पोर्टल को चेक करते रहना होगा बार बार, क्योंकि क्या होता है कई बार आप जो डेटा देते हो उसमें कुछ चीजें जो है हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, मान लो आपने जो है डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया होगा वो ठीक से विजिबल नहीं है या फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है या फिर कोई इंफॉर्मेशन जो है मिसमैच हो रहा है, तो यहां पर देखोगे, जहां पर आप जो को यहां पर देखोगे, जैसे अपना ये जो है डैशबोर्ड यहां पर ओपन करोगे, अभी मैं ओपन करके आपको दिखा दूंगा। तो यहां पर एक क्वेरी का सेक्शन यहां पे बनाओ। ठीक है, तो जो भी क्वेरीज यहां पर अगर कॉलेज की ओर से कोई भी क्वेरी अगर उठाई जाएगी तो यहां पर आपको क्वेरी दिख जाएगा। ठीक है, उस क्वेरी का आपको रिप्लाई करना होगा। ठीक है, तो जो भी चीजें यहां पर अगर क्वेरी अगर उठाई जाती हैं कॉलेज की ओर से तो इसका रिप्लाई आपको करना जरूरी है, नहीं तो फिर आप हो सकता है कि जो है एलोकेशन से बाहर भी हो जाओगे। ठीक है, तब फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट का लिंक नहीं मिलेगा। अगर ये सारी चीजें ठीक रही, अगर आपके क्वेरी नहीं उठाए जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेरी उठाया जाता है कॉलेज की ओर से तो इसका रिप्लाई करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार जो है लॉगिन करके आपको चेक करते रहना। ठीक है, अब ऑनलाइन पेमेंट का जैसे ही लिंक आपको मिलेगा, जैसे आप यहाँ पर पेमेंट डन करोगे, आपका प्रोविजनल एडमिशन जो है यहाँ पर डीयू में वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, जिन भी बच्चों का एलोकेशन हो गया है फटाफट से उनको मैं बता दूं कि आप हमारे साथ जो है अपने रिजल्ट को शेयर भी कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ पे जो है इसको स्कैन करके आप जो है आप बता सकते हो आपके कहां पर एलोकेशन हुआ है, किस कॉलेज में। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप अपना जो है बता सकते हो, जो है हम लोग आपके रिजल्ट को शेयर करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं दिखा दूं, जैसे यहाँ पर एक बच्चे का मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। ठीक है, एक बारी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अच्छा थोड़ा सा शेड्यूल देख लो, जैसे कि अभी कई बच्चे परेशान है। देखो फेज 1 हुआ। ठीक है, फेज 1 हुआ और यहाँ पर हमने देखा कि 19 जुलाई को यहाँ पर ये 19 जुलाई। ठीक है, तो आज जो है यहाँ पे 19 जुलाई को शाम 5 बजे आपका जो है फर्स्ट राउंड का एलोकेशन यहाँ पे हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद जैसा बताया कि जिन बच्चों का एलोकेशन हो गया है उनको कर लेना है एक्सेप्ट। ठीक है, उनको क्या कर लेना है, एक एलोकेशन जो है यहाँ पर बटन आपको दिख रहा होगा एक्सेप्ट एलोकेशन, इस बटन को यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब ये जो आपको एक्सेप्ट करने का जो टाइम यहाँ पर दिया गया, ध्यान रखना, इस चूकना मत। कई बच्चे जो है अभी तक एलोकेशन को एक्सेप्ट नहीं किए हैं, जल्दी से जाकर के जिनको भी अलॉटमेंट हो गया एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 21 तारीख तक ये आपको टाइम दिया जा रहा है, जो है यहाँ पर 19 से 21 के बीच यहाँ पे टाइम है आपके पास। आप इसको एलोकेशन को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, नहीं करोगे तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी, फिर आप जो है एडमिशन नहीं ले पाओगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे जो होगा वो कॉलेज वेरीफाई करेगी, तो आपको पता है 19 तारीख से 22 तारीख के बीच आपका ये वेरिफिकेशन चलेगा। ठीक है, अब देखो कई बच्चों का क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पर एक्सेप्ट एलोकेशन करोगे, उनको 1-2 दिन में हो सकता है, 1 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद उनको जो है पेमेंट का लिंक आ जाए। कुछ बच्चों को देर से आए, ठीक है, कुछ बच्चों को जल्दी आ जाए। या ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि मे भी आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ हो, तो क्वेरी का रिप्लाई करोगे तो उसमें टाइम लगेगा वेरिफिकेशन में। ठीक है, कई बच्चों का होता है सब सही सही रहता है तो उनका वेरिफिकेशन जल्दी हो जाता है, तो उनको जो है जल्दी पेमेंट लिंक मिल जाएगा। कुछ बच्चों को लेट से मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट डेट है पेमेंट का, यहाँ पर ध्यान रखना, सॉरी यहाँ पर वेरिफिकेशन का, वो जो है 22 तक आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर पेमेंट का लिंक आपको मिलता रहेगा। जिस बच्चों का जल्दी होगा
होगा उनको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा, जिनका बाद में होगा उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे वेरिफिकेशन होता रहेगा पेमेंट का लिंक बच्चों को मिलता रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखना कि 23 तारीख तक ये जो है यहाँ पर ध्यान रखना 5 बजे, यही जो 4:59 PM ये वेडनेसडे तक ये जो है लास्ट डेट है, ध्यान रखना, टाइम भी यहाँ पर मेंशन है। तो ये 23 जुलाई तक लास्ट डेट है यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का। इस बीच आपको पेमेंट करना जरूरी है, पेमेंट नहीं करोगे तो एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। अब जो है जो बच्चे परेशान है कि सर जो है हमको तो अलॉटमेंट नहीं हुआ, हम क्या करें, तो भाई परेशान नहीं होना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपको यहाँ पर शेड्यूल में जैसा बताया गया है कि भाई अभी और भी राउंड्स आने बाकी है, ठीक है। 19 जुलाई आज जो है पहला राउंड का जो है यहाँ पर रिजल्ट आया है, सेकेंड राउंड का यहाँ पर आपको बता देते हैं जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देखो क्या होगा कि 23 तक यहाँ पर लास्ट डेट है, 24 को आपको वेकेंट सीट्स दिख जाएंगे, ठीक है। जितने भी वेकेंट खाली सीट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे अपने डैशबोर्ड के ऊपर कि कितने यहाँ पर कैंडिडेट के डैशबोर्ड पर दिख जाएंगे कितने जो है सीट्स यहाँ पर खाली हैं, वो आपको पता चल जाएगा 24 तारीख को। देन यहाँ पर 24:05 बजे यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, विंडो टू री ऑर्डर हायर प्रेफरेंसेस। अब जो भी आपने प्रेफरेंस भरे हैं, ठीक है, जो भी आपने प्रेफरेंस भरे हैं, तो यहाँ पर जो आगे के जिनको यहाँ पर देखो जिनको अलॉटमेंट हो गया, हायर प्रेफरेंसेस का यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो मे भी ये उन बच्चों के लिए किया जा रहा है जिनको पहली राउंड में अलॉटमेंट हो गया है। उन जो भी चॉइस मिला होगा उसके ऊपर के जो चॉइसेस होंगे उसको आप रीऑर्डर कर सकते हो, ऊपर नीचे आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। नीचे वाला नहीं कर पाओगे, तो लिखा है हायर प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पर हायर वाले प्रेफरेंसेस आप कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान रखना 24 और 25 के बीच ये कर सकते हो। अब सेकेंड जो एलोकेशन लिस्ट वो आने वाला है वो बच्चों 28 जुलाई को आने वाला है, तो परेशान मत होना, उसके बाद भी राउंड्स आएंगे, हालांकि उसके बारे में अभी यहाँ पर बताया नहीं गया है, बट जल्दी ही उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ नोटिस आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर जैसे ही सेकेंड राउंड में जिनका भी अलॉटमेंट होगा तो यहाँ पर उनको जो है एक्सेप्ट का बटन दिख जाएगा 28 तारीख को, वही है 5 बजे से, आज 19 तारीख को 5 बजे हुआ है, और फिर एक्सेप्ट एलोकेशन उसी तरीके से 28 तारीख को 5 बजे रिजल्ट आएगा सेकेंड राउंड का, और यहाँ पर आपको एक्सेप्ट वाला बटन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये 30 जुलाई तक यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। देन आगे देख लेते हैं आगे, तो ये जो है यहाँ पे आप फिर वही चीज है वेरीफाई करोगे, अप्रूव करोगे, ठीक है, मतलब वहाँ पर कॉलेज की ओर से होगा, और देन जो है पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए आपको परेशान नहीं होना है, जिनका अलॉटमेंट हो गया बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक बच्चे का मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक बच्चे का मैंने यहाँ पे लॉगिन भी किया था, ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो, तो एक बच्चा है यहाँ पे, और इसका जो है ये देख सकते हो यहाँ पर, इनको जो है व्यू करेंगे, यहाँ दिख जाएगा, ये देखो सेक्शन बना हुआ है यहाँ पर फेज 2, देखें माई सीट एलोकेशन, यहाँ से देख सकते हो आपको एलोकेशन हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। ये वाला सेक्शन जो मैं बता रहा था क्वेरी वाले सेक्शन, ठीक है, तो वो जो अप्रूवल और जो वेरिफिकेशन वाला टाइम है उस बीच आपको ध्यान रखना, जैसे एक्सेप्ट एलोकेशन करोगे उसके बाद आपको जो है बार बार पोर्टल पर आकर के चेक करना है। देखो पेमेंट का लिंक मिल गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सीधा पेमेंट करोगे, खत्म बात। लेकिन पेमेंट का लिंक नहीं मिल रहा है तो आपको चेक करते रहना होगा कि क्या कोई क्वेरी तो नहीं उठाई गई है कॉलेज की ओर से। अगर ऐसा होता है तो इस वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप देख लोगे कि हाँ कोई क्वेरी आया है क्या, उसका रिप्लाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर पेमेंट के बाद यहाँ पर बैंक डिटेल, ये सारी ट्रांजैक्शन ये सब दिखेंगी, और अगर आपको कोई समस्या आ रहा है, कोई ग्रीवेंस है, ठीक है, तो आप यहाँ पर इस ईमेल आईडी पर इनको मैसेज कर सकते हो, ठीक है, ईमेल भेज सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं इनका जो है यहाँ पर किस कोर्स में अलॉटमेंट हुआ है। जैसे हम देखें यहाँ पर एक बच्चे का यहाँ पर हुआ है, जैसे ये देखो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में हुआ है, ठीक है, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में, और आपको पता है कि मैथमेटिक्स 1000 में कट ऑफ बनता है, ठीक है, कितने नंबर पे, 1000 नंबर पे आपका कट ऑफ यहाँ पे बनता है, और इनको फर्स्ट राउंड में नंबर कितना था, 602 नंबर, ठीक है, 602 नंबर है, और इनको फर्स्ट राउंड में जो है वो वेंकी मिल गया, समझ रहे हो, साउथ कैंपस का नंबर 1 कॉलेज, ठीक है, साउथ कैंपस का बहुत बढ़िया झकास कॉलेज इनको मिल गया है, वेंकी कॉलेज, ठीक है, और यहाँ पर मैथमेटिक्स में मिला है, ध्यान रखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, और सिर्फ 602 नंबर। कई बच्चे सोच रहे थे कि सर हमारा एडमिशन होगा नहीं होगा, भाई अगर आपने प्रेफरेंसेस ज्यादा से ज्यादा भरे हैं तो कम नंबर पे भी आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है, 1000 में 600 नंबर, ठीक है, बढ़िया, इनका नंबर तो ठीक है, लेकिन मान लो जिनके 500 भी नंबर है, 500 550 नंबर, उनको भी घबराना नहीं। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है आपका, 550 भी नंबर है आपका, तो घबराना नहीं, आपको मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ठीक है। अब इनको देखो कौन सा चॉइस मिला है, इनको 10वां नंबर वाला चॉइस मिला है, 10वां नंबर, ठीक है। तो आपको जो अगर और बढ़िया नंबर रहता तो आपको पहला वाला मिल जाता, ठीक है, और अच्छे कॉलेज मिलते हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो है यहाँ पर इनको जो है अगर ये अपग्रेड पे रखते हैं, ठीक है, अपग्रेड का ऑप्शन बाद में मिलेगा, यहाँ पर अपग्रेड पर ये रखते हैं, तो यहाँ पर इनको हो सकता है कि बाद में यानी सेकंड राउंड में इनको ऊपर का भी हायर प्रेफरेंसेस भी इनको मिले, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर ये इनको हो गया है, अब ये इनको अभी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है, हम नहीं कर रहे हैं, वो अपना कर लेंगे, ठीक है, हम उनको बता देंगे भाई आपने नहीं किया है, आप कर लीजिएगा। तो ये सारी चीजें हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जिनका कम नंबर है, अभी सेकंड राउंड आने वाला 28 तारीख को, ठीक है, देन फिर मे भी थर्ड राउंड आए, फिर स्पॉट राउंड आएगा, ठीक है, मिड एंट्री, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो चिंता मत करो, कट ऑफ कम ही रहेगा।
रहेगा, ज्यादा नहीं रहने वाला है। जिनके समझो कि 750 वाला जो यहाँ पे 750 जिसके बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब कोर्सेज, उसमें अगर 400 नंबर भी आपके पास हैं, 400 नंबर, ठीक है, 400 के आसपास भी, या फिर इवन 370 380 नंबर भी है, 350 नंबर भी है, तो आपको चिंता करने कोई बात नहीं है। जैसा कट ऑफ हमने बताया था 300 प्लस जिनका है, 300 प्लस, उनको कहीं ना कहीं एडमिशन मिलेगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। 300 350 नंबर है, कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। अगर बीए का अगर बात करो तो बीए की जब बात करते हैं तो यहाँ पर बीए में आप ध्यान रखना जिनके 700 नंबर के आसपास है आराम से एडमिशन मिलेगा। कम नंबर भी है तब भी मिलेगा, लेकिन कोई ना कोई कॉलेज कहीं ना कहीं तो मिलेगा, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। अगर हमने जैसा पिछले वीडियो में बताया था कि भाई जिनके कम नंबर है वो ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंसेस भरो। अगर आपने हमारी बात मानी है तो कहीं ना कहीं एडमिशन आपको मिलेगा, चाहे फर्स्ट में नहीं मिला है कोई बात नहीं, सेकंड थर्ड अभी आने दो, जरूर कहीं ना कहीं आप प्लेस हो जाओगे, ठीक है। तो ये जो है आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। सारी चीजें हमने यहाँ पर आपको बता दी है, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आप जो है इस पे यहाँ पर जरूर आप जो है हमारे साथ रिजल्ट शेयर करना, ठीक है। और ये जो है हमने बताया यहाँ पर 28 जुलाई को सेकेंड राउंड यहाँ पर आने वाला है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। बाद बाकी कोई सवाल आपके हो मन में तो जरूर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए।